हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है लिव। मूवी की शुरुआत वेनिस में चल रही एग्जीबिशन से होती है। यहाँ पर सभी अमीर लोग आए होते हैं क्योंकि इस एग्जीबिशन में यूनिक चीजों की बोली लगनी है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। इसलिए इस एग्जीबिशन की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी चल रही होती है। इस एग्जीबिशन में हम साइरस को देखते हैं जिस पर पुलिस ऑफिसर एबी अपनी टीम के साथ साइरस पर नजर रखे हुए होती है क्योंकि ये यहाँ चोरी करने के इरादे से आया है। फिर हमें इस एग्जीबिशन में एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख की होती है। इसके बाद एक और सबसे खास पेंटिंग को दिखाया जाता है जो एक डिजिटल मास्क से बनाई गई है जिसमें लगभग 482 कैमरास लगे हैं जो लाइव रिएक्शन को रिकॉर्ड करके एआई से 20 सेकंड में ही फोटो को बना देते हैं। इस मास्क के क्रिएटर एनेट अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए वो मास्क पहनकर अपने एनएफटी मास्क को बेचना चाहता है और एनेट के इस मास्क की 2 करोड़ की बोली लगाई जाती है। और इस मास्क के सोल्ड होते ही साइरस की साथी एक बटन दबाकर सारे सिस्टम को हैक कर देती है ताकि साइरस एनेट को अपने साथ ले जा सके। इधर मैग्नस भी लॉकर खोलकर दूसरी पेंटिंग को चुरा लेता है जो साइरस का ही साथी होता है। एबी भी साइरस के पीछे उसे पकड़ने के लिए आती है पर साइरस बड़ी चालाकी से फिर से एबी को चकमा देकर निकल जाता है क्योंकि साइरस बहुत ही शातिर चोर होता है। और इसकी टीम में कैमेला एक अच्छी पायलट होती है, माइसन एक हैकर होती है, मैग्नस किसी भी लॉकर को खोल सकता है, ल्यूक एक इंजीनियर होता है और ये सभी लोग अपने काम में माहिर हैं। ये अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं पर एनेट इस बात से अनजान है कि ये सभी लोग चोर हैं क्योंकि साइरस ने एनएफटी मास्क को दुगने दामों में बेचकर एनेट को 3 करोड़ दिए हैं क्योंकि चोरी करने से एनएफटी मास्क के दाम बढ़ गए। जो 2 करोड़ में सेल हो रहा था वो अब 8 करोड़ 90 लाख डॉलर में सेल हो रहा है। जब साइरस एनेट को सब बता देता है तो वो चौंक जाता है पर एनएफटी की सेल 2 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ 90 लाख होने से वो काफी खुश होता है। एबी भी डेंटन को सीसीटीवी फुटेज की मदद से ढूंढ लेती है जो साइरस का ही एक साथी होता है। एबी डेंटन से साइरस के बारे में पता करने की कोशिश करती है पर डेंटन एबी को कुछ नहीं बताता। तभी साइरस एबी के लिए एक पार्सल भेजता है जिससे हमें पता चलता है कि एबी ने साइरस को पकड़ने के लिए उससे प्यार का नाटक किया। प्रपोजल देखने के बाद एबी लंदन जाती है और अपने साथ डेंटन को भी ले जाती है। लंदन आकर एबी इंटरपोल हेड ऑफिस आती है। यहाँ पर एबी के सीनियर ऑफिसर हैकली एबी को लार्स के बारे में बताते हैं जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है और अपना पैसा आतंकवादियों को देता है और मासूमों की जान लेकर पैसा कमाता है। इंटरपोल ने एक सीक्रेट एजेंट आर्थर को उनके पीछे भेजा है ताकि ये लार्स को पकड़ सके। आर्थर के मुताबिक वो बहुत बड़ी तबाही मचाने की सोच रहा है। लार्स डैम और सप्लाई का पानी जैसी चीजों पर हमला करेगा जिससे बाढ़ आने पर शहर डूब सकता है और इसमें लाखों जानें जा सकती हैं जिसके बदले लार्स को 10 टन सोना देना होगा और ये सब लार्स लिविटन के साथ मिलकर करेगा। और ऐसा करने से लार्स के शेयर की कीमत 2 गुना बढ़ जाएगी और आने वाले अगले 17 दिनों में लार्स अपने सोने को लिविटन को एज अ पेमेंट देने वाला है। और इस सब को रोकने के लिए इंटरपोल को साइरस की जरूरत होगी क्योंकि वो बहुत ही शातिर चोर है। उसके अलावा और कोई लार्स के सोने को चुरा नहीं सकता। इसीलिए हैकली एबी को साइरस के पास जाकर साइरस को सोना चुराने के लिए कहने को कहता है ताकि ये लोग लार्स को तबाही मचाने से रोक सके। इसलिए एबी साइरस से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है और साइरस से 10 टन सोना चुराने के लिए कहती है जिसकी कीमत 50 करोड़ होती है। पर लार्स का नाम सुनकर साइरस चोरी करने से मना कर देता है क्योंकि लार्स बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और अगर लार्स को पता चल गया साइरस ने उसका सोना चुराया है तो लार्स साइरस के साथ उसके सभी साथियों को भी मार देगा। इसलिए साइरस रिस्क लेना नहीं चाहता जिस पर एबी कहती है कि तुम लोग वैसे ही फंस चुके हो क्योंकि डेंटन पहले से ही जेल में है और तुम्हारे साथ बाकी साथियों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास तुम्हारी चोरी करने के सारे सबूत हैं। पर अगर तुम हमारी सोना चुराने में मदद करते हो तो तुम पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। साइरस को एबी पर भरोसा नहीं है इसलिए वो इस सब में एबी को भी अपने साथ चलने को कहता है ताकि इंटरपोल इन्हें धोखा ना दे सके। एबी साइरस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है पर साइरस की तरह साइरस की टीम मेंबर्स को भी एबी पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये इंटरपोल से है। साइरस अपनी टीम को समझाने की कोशिश करता है कि हम सोना चुराने में कामयाब रहे तो हमें इंटरपोल से आजादी मिल सकती है। साइरस के कहने पर ये सब लोग मान जाते हैं। फिर एबी इन लोगों को अपना प्लान बताती है कि सोने को हाई सिक्योरिटी के साथ बैंक से सोने के ट्रक से एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और इसके बाद प्लेन में रखा जाएगा। सोने को लिवाइटन तक पहुंचने से पहले हमें सोने को चुराना होगा। साइरस एक प्राइवेट जेट की मदद से रखे गए प्लेन में सोने को चुराने के लिए दोनों प्लेन की रेड आर सिग्नेचर को बदलने के लिए कहता है। इसलिए मीसुन प्लेन की लिस्ट निकालती है ताकि इनका
उनका काम आसान हो सके। जल्दी साइरस एबी एक प्राइवेट जेट को ढूंढ लेते हैं। बाकी लोग भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तभी मिसुन बताती है कि अगर एयर ट्रैफिक सिग्नल ने दोनों प्लेन का एक ही सिग्नल देते हुए पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्हें एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोलर हेनरी की मदद लेनी पड़ती है, जो सिग्नल को ट्रैक करने में इनकी मदद करेगा। बदले में साइरस इसे पैसे देने का वादा करता है। इसके बाद हैगली एबी और साइरस से मिलने के लिए आता है, जो इन्हें बताता है कि आर्थर की लाश 6 टुकड़ों में मिली है। इसका मतलब लार्स को आर्थर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो 7 दिन पहले ही अपने सोने की पेमेंट करेगा। इधर न्यूज में बताया जाता है कि साइबर सिस्टम को हैक करके डैम के पानी को छोड़ा जा चुका है, जिससे शहरों में बाढ़ आ गई है, लोगों की जानें जा रही हैं। लार्स ने अपने मिशन को अंजाम दे दिया है। ये सब देखकर साइरस काफी डर जाता है। वो अपनी टीम के बिना ही इस काम को करना चाहता है, क्योंकि साइरस अपनी टीम मेंबर्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग साइरस के साथ मिलकर लार्स को रोकने के लिए कहते हैं, ताकि ये लोग मासूम लोगों की जान बचा सकें। साइरस अपने प्लान को चेंज कर देता है। वो कहता है हमें किसी भी कीमत पर सोने को चुराना होगा, ताकि वो लोग हैकर को पैसे ना दे सकें। और मैग्नस को बताता है कि तिजोरी खोलने के लिए मैग्नस के पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे, और प्लेन लैंड होने के बाद इन्हें हेनरी के लोग मिलेंगे, जो सोना सीधा इंटरपोल तक पहुंचाएंगे। इसके बाद ये अपने प्लेन को मॉडिफाई कर देते हैं। इसके बाद साइरस एबी के साथ उसी प्लेन में जाता है जिसमें सोने को रखा गया है, और इन लोगों के साथ डेंटन, मैग्नस और मिसन पहले से ही इस प्लेन में मौजूद होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, पर ल्यूक इन्हें धोखा दे देता है। वो प्लेन में नहीं चढ़ता। साइरस जब ल्यूक को कॉल करता है तो इसे पता चलता है कि ल्यूक इनके साथ नहीं आ रहा। तभी मिसन बताती है कि कुछ लोग इन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी के साथ अपने काम को करना होगा। इधर कैमिला भी अपने जेट से इनके प्लेन के पास जाने लगती है, इसीलिए एबी को जल्द ही PSI डिवाइस को एक्टिवेट करना होगा, जो ये लोग टुकड़ों में बांटकर अपने साथ प्लेन पर लेकर आए हैं, ताकि कोई इन पर शक ना करे। इसीलिए एबी जल्दी वॉशरूम जाकर डिवाइस को जोड़ने लगती है। PSI ऐसी डिवाइस है जो इन दोनों प्लेन के अलग अलग सिग्नल को हैक करके एक सिग्नल में बदल देगी, पर जल्दबाजी में एबी के हाथ से डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी वहाँ साइरस आकर उस डिवाइस को जोड़कर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोलर में हेनरी की कोवर्कर दोनों सिग्नल को नोटिस कर लेती है, पर हेनरी उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और जल्द ही साइरस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और सिग्नल हैक होकर एक हो जाता है। हेनरी पायलट से झूठ बोलकर उसे करीब के एयरपोर्ट चार्ली डेल्टा पर लैंडिंग करने को कहता है, ताकि ये साइरस का काम आसान कर सके। साइरस मैग्नस को तिजोरी खोलने के लिए कहता है। मैग्नस अपने न्यू एडवांस मशीन की मदद से लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर लार्स के लोगों को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो सोने को चेक करने के लिए जाते हैं और एयर होस्टर पर वो गन पॉइंट करते हुए उन्हें ज़्योरेस पर लैंड करने को कहते हैं। एबी और साइरस इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और ये लोग चलते हुए प्लेन में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर मैग्नस भी लॉक खोल लेता है। पायलट को प्लेन में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो बाकी पैसेंजर को बचाने के लिए प्लेन लैंड कर देता है। तभी इनके पीछे से कैमिला लैंडिंग करती है, पर प्लेन के अंदर साइरस के साथियों को पकड़ लिया जाता है। लार्स को भी पता चल जाता है कि उसके सोने को किसी ने चुराने की कोशिश करी है, इसीलिए लार्स अपने लोगों को फोन करके 1 घंटे में ही सोना और साइरस के साथियों को अपने पास बुलाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से ये लोग कैमिला के जेट में ही सोने को रख देते हैं और मैग्नस को मारने के लिए यहाँ से ले जाया जाता है, और ये खबर भी इंटरपोल तक पहुँच जाती है कि उनका प्लान फेल हो चुका है। इसलिए हैगली फौरन कैमिला के जेट को ढूंढने के लिए कहता है। कैमिला भी जेट को घुमाने लगती है, जिसकी वजह से जेट की ऊपरी परत छूटने लगती है और ट्रैकिंग डिवाइस भी इसके साथ हट जाती है। मैग्नस भी लार्स के आदमी से बच निकलता है। ट्रैकिंग डिवाइस हटने की वजह से इंटरपोल को कैमिला की जेट की लोकेशन पता चल जाती है। हैगली के पास लार्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता और वो लेवाइटन तक सोना भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हैगली कैमिला के जेट को आतंकी हमला बताते हुए उस जेट को उड़ाने का ऑर्डर दे देता है। लार्स के पास भी लेवाइटन के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर सोना नहीं मिला तो हम आपके सारे अकाउंट हैक करके अपना पैसा वसूल लेंगे। इधर कैमिला के जेट पर भी अटैक करने के लिए एयरफोर्स के फाइटर प्लेन आ जाते हैं। साइरस लार्स के लोगों पर हमला कर देता है। ये जेट बहुत ही एडवांस होता है। एबी जल्द ही रिमोट कंट्रोलर से टाइप करती है कि जेट में लोगों को बंदी बनाया गया है, जो जेट की साइड स्क्रीन पर शो होता है। इसलिए कैमिला जेट घुमाकर फाइटर प्लेन को दिखाती है, तो फाइटर प्लेन लास्ट मोमेंट पर हमले को रोक देते हैं। साइरस और एबी लार्स के लोगों की लगातार धुलाई कर रहे होते हैं। कैमिला भी अपने पास खड़े लार्स के आदमी को मारने लगती है और इसी बीच कैमिला के हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे जेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे जाने लगता है। तभी एबी लार्स के एक आदमी को जेट से बाहर फेंक देती है और ये दोनों जल्द ही कैमिला के पास पहुंचकर लीवर
को ऊपर खींचने लगते हैं और ना चाहते हुए भी ये लोग लार्स की विला में लैंडिंग कर लेते हैं और जल्द ही जेट से सोना बाहर निकलकर गिर जाता है। इन लोगों को लार्स के लोग घेर लेते हैं और फिर लार्स भी आ जाता है। तभी लिवाइटन के लोगों को पता चल जाता है इनमें से एक इंटरपोल से है, इसलिए डील कैंसिल हो जाती है। गुस्से में लार्स इस लेडी को शूट करके मार देता है। एबी को बचाने के लिए साइरस खुद को इंटरपोल ऑफिसर बना देता है, पर जल्द ही वहाँ पुलिस आ जाती है। लार्स खुद को बचाने के लिए इन्हें चोर बताते हुए अरेस्ट करने को कहता है, पर बड़ी चालाकी से मिसू ने लार्स को उस लेडी को शूट करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। दरअसल इन लोगों ने एनएफटी मास्क के कैमरे जेट पर लगा दिए, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, इसलिए पुलिस लार्स को अरेस्ट कर लेती है। तभी स्टीफन हैकली के बारे में एबी को सब कुछ बता देता है, इसलिए एबी गुस्से में हैकली को घूंसा मारते हुए इंटरपोल छोड़ने का फैसला कर लेती है और साइरस के साथ चली जाती है। इसके एक हफ्ते बाद साइरस और एबी को दिखाया जाता है और साइरस बताता है कि कैसे उसने सोने को चुराया। साइरस बताता है कि जब ये लोग रसल हेनरी से मिलने के लिए गए थे तो इसी दौरान मैग्नेसन ने नकली सोना बनाया और अपनी सोने की क्रेटों को स्विस कार्गो के जरिए भेज दिया। और जब ये प्लेन में लार्स के लोगों से लड़ रहे होते हैं तो मैग्नस ने असली सोने को नकली से बदल दिया और असली सोना प्लेन से नीचे फेंक दिया और ल्यूक ने सोने को सही जगह पहुंचा दिया, इसलिए वो हमारे साथ प्लेन में नहीं आया और हैकली के हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर ये लोग बाकी टीम मेंबर से मिलते हैं और सोने को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और अब एबी भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।